इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मामले पे ये कश्मीर के मामले में इनका राग अलग हो जाता था, या फिर जब कभी रिलीजियस मैटर होता था तो ये अरब देशों के साथ चल जाते थे। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो भारत के पक्ष में ये इंसान 60% रहता था, लेकिन ओवरऑल ये कहेंगे कि हमसे अच्छा पेट्रोल मिल जाता था। ये पाकिस्तान का कभी खुल के साथ नहीं दिया, उसका रीजन खुद पाकिस्तान भी है। रीजन क्या है कि इसकी दुश्मनी अब हो गई अमेरिका से, और पाकिस्तान जो था हमेशा अरब वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दिया। पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्री का साथ दिया, इसलिए पाकिस्तान से इसकी हमेशा खटक जाती थी। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा दोस्ती नहीं कर पाया, लेकिन हमारे लिए अच्छा था पेट्रोल। अगर ईरान, इराक और सीरिया आज रहते तो आज भी हमारे यहाँ पेट्रोल 42 रुपये लीटर रहता, 40 से 45 रुपये लीटर रहता। लेकिन इतना महंगा हो गया, सोचिए हमारे यहाँ डेली करोड़ों लीटर का खपत हो रहा है, और हर लीटर अगर हम लोग को 50-60 रुपया महंगा पड़ रहा है तो करोड़ों लीटर पे कितना लॉस हो रहा होगा हम लोग। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अमेरिका द्वारा बनाए गए आतंकवादियों ने ही अमेरिका पे हमला कर दिया। हुआ क्या कि इराक में अमेरिका ने प्लांट किया, यहाँ पर अमेरिका ने ही राजा पहलवी को रखा, और यहाँ पर अमेरिका ने ही तालिबान को जन्म दिया, अमेरिका ने ही अलकायदा को जन्म दिया। चाहे वो गलत बोल रहे हैं, 100% बोलते हैं आप ही जन्म दिए थे, आपको तो खुदे पता है, सब आप ही के जन्म आए हैं सब, क्योंकि ये रूस से लड़ रहे थे। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को पैसा दिया और कहा कि मारो रूस को। इतना नहीं, ज्यादा पैसा दे दिया, 300 का अच्छा पैसा हो गया। जब मार के रूस को भगा दिया तो कहा समझिए भैया हथियार बच गया, पैसा बच गया, अब किसको मारा जाए, उठ के मार दिया सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। अमेरिका पे पहली बार इतना भीषण हमला हुआ, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धधक उठा और अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, अमेरिका में मंदी आ गया, अमेरिका बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। अब अमेरिका में क्या होगा, कैसे इतने पैसे आएंगे यहाँ पर। तब जॉर्ज बुश ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी देश का सोना चुरा लेते हैं या तेल चुरा लेते हैं, दोनों महंगा बिकता है, तो सोना और तेल चुरा लेते हैं, कामें हो जाएगा यहाँ पर। तो पेट्रोलियम और तेल और सोना चुराने के लिए और उस देश के ऊपर डॉलर मुद्रा थोप देंगे, इसके लिए उनको सबसे अच्छा लगा इराक। उस समय इराक कमजोर हो चुका था, युद्ध लड़ते लड़ते, एक खाड़ी युद्ध ईरान से लड़ा, दूसरा खाड़ी युद्ध इसने कुवैत से लड़ा। अब इराक कमजोर हो गया था, तो इराक के सोना, इराक के पेट्रोलियम पर नजर हो गया जॉर्ज बुश का। तो इसने आरोप लगा दिया कि इराक के पास बहुत ही ज्यादा केमिकल हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत खतरनाक हथियार इराक रखा है। जबकि इराक ऐसा कोई हथियार नहीं रखा था, ये पूरी दुनिया ने इराक में खोज के देख लिया, कहीं नहीं रखा था। लेकिन ये बहाना बनाकर अमेरिका ने 2003 में इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया, और ये हो गया तीसरी खाड़ी लड़ाई में इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। जबकि उद्देश्य बस था कि इराक का तेल लेके जाना है। सद्दाम हुसैन को लगा कि छोटा मोटा हमला करेगा, क्योंकि 2 बार तो हमला हो गया था, तो सद्दाम हुसैन ओवर कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन ये हमला बहुत तेजी से हो गया, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जो इराक को फ्रीडम दिलाएंगे सब, यहाँ पर इराकी फ्रीडम नाम रखा गया। और अमेरिकी सैनिक अंदर घुस गए सब 2003 में, और 8 महीने के अंदर अंदर सद्दाम हुसैन को हरा दिया गया। पूरे सद्दाम हुसैन पर हरा दिया, इराक पर कब्जा हो गया और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। 2003 में 8 मंथ के ही ऑपरेशन में 2003 में ही आक्रमण हुआ, और 2003 में ही 8 मंथ के बाद एक सुरंग से सद्दाम हुसैन को पकड़ के सब निकाल दिया। क्या हाल हो गया इस सद्दाम हुसैन का। और सद्दाम हुसैन को पकड़ के निकाला गया और पूरे इराक में छानबीन दिया गया। कहा गया कि कहीं कोई हथियार ही नहीं मिला है, कोई ऐसा परमाणु बम नहीं है, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। अब अमेरिका ने कहा कि यहाँ से अगर हमें पूरा सोना और पूरा पेट्रोलियम ले जाना है, कुवैत का तो लेके चलिए गया, अगर यहाँ से ले जाना है तो सद्दाम हुसैन पे किसी मुकदमा में फंसा दो, और यहाँ किसी कठपुतली, किसी चोट्टा को सरकार बना दो, और उसी चोट्टा से इसको फांसी दिलवा देते हैं। तो अमेरिका ने यहाँ एक कठपुतली सरकार बना दिया, और उसी कठपुतली सरकार से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करा दिया, और सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चलाया गया। सद्दाम हुसैन पर 2003 में मुकदमा चला, और ये मुकदमा 2006 तक, यानी 3 सालों तक सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चला। अमेरिका ने कहा कि हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम मुकदमा चला रहे हैं, ये तो इराक में नया राष्ट्रपति आए हैं, वो नए सद्दाम हुसैन को पकड़ दिए हैं। अब सद्दाम हुसैन जब खुफिया एजेंट था या जब राष्ट्रपति था तो अत्याचारी तो ये था ही यहाँ पर। अब सद्दाम हुसैन के ऊपर एक मुकदमा लगाया गया। 1982 में सद्दाम हुसैन ने दुजैल नाम के जगह पर 148 लोगों की हत्या करा दिया था। दुजैल नरसंहार का आगे 148 लोगों की हत्या कराया था। उस हत्या में ज्यादातर सिया और कुर्द जनजाति के लोग थे, सिया और कुर्द जाति के लोग थे। तो सद्दाम हुसैन के ऊपर यही आरोप लगाया। और अमेरिका ने क्या किया कि इन पर जब मुकदमा चलाया है तो अमेरिका ने कहा कि फुल जजेज बेंच बैठाया जाए। जब 5 जज बैठते हैं तो उसे फुल बेंच करते हैं। 5 जजेज का बेंच बैठाया अमेरिका,
और अमेरिका ने जो हत्या का आरोप था सद्दाम हुसैन के ऊपर सिया और कुर्द 148 लोगों में, 5 जजेज में 3 जज सिया थे और 2 जज कुर्द थे। इन जजों ने 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दिया गया 30